जो रोड की समस्या है वो खत्म होंगी अगर आप हमें टिकट देते हैं तो। कि महिला कैंडिडेट की अगर जो बात करें तो एकमात्र महिला कैंडिडेट हैं नेहा सिंह जी। चाहे निःशुल्क बस स्टार्ट किया था या जो भी काम को विपत्ति आ रही है उसको ठीक की जाएगी। आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी करने से पहले बाढ़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आम जनता के बीच में परिवर्तन एक ही शब्द गूंज रहा है, लेकिन परिवर्तन होगा या परिवर्तन करना है तो विकल्प भी खोजा जा रहा है कि यहाँ की जनता के बीच में एक सवाल ये भी है कि विकल्प कौन होंगे। तो विकल्प के रूप में हम सबसे पहले बता दें, हमारे साथ हैं नेहा सिंह जी, हैं यहाँ की बेटी हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की। इनके बारे में बता दें कि सामाजिक कार्य में इनका काफ़ी दिलचस्पी रहा है और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा ये पिछले कई साल से लगातार कर रही हैं और बिना स्वार्थ के सेवा कर रही हैं यहाँ की जनता का। तो विकल्प के रूप में आम जनता के बीच में नेहा सिंह जी एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरी हैं। इनके कार्यकाल जो पिछला जो जनसेवा का कार्यकाल है उसके बारे में आम जनता अवगत है। तो हम सबसे पहले स्वागत करेंगे नेहा सिंह जी के। और एक चीज़ और बता दें आपको कि एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रही हैं और लगातार पार्टी के पक्ष में पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार करना इनका एक तरह से एजेंडा रहा है और लगातार वर्क कर रही हैं। नेहा सिंह जी, आपका स्वागत है बिहार डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दशहरा विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और सबको मेरा प्रणाम। आप पिछले कई साल से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का बिना स्वार्थ का बिना कोई फ़ायदा देखे, जबकि ऐसा कम होता है कि लोग सेवा की भावना से बहुत कम आते हैं यहाँ पर, लेकिन आप लगातार सेवा कर रहे हैं। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है, किस सेवा जो कर रही थी आप? देखिए, सेवा का कोई उद्देश्य नहीं होता। बात रही कि हमारे परदादा जी खुद ही एक समाज सेवक थे और उन्हीं की छत्र छाया में उन्हीं के मतलब आशीर्वाद से कह लीजिए कि हमें ये प्राप्त हुआ है कि हम लोगों का जितना सेवा कर सकते हैं और उनके पथ मतलब कर्तव्य पथ पर हम उतर सकते हैं, उसकी कोशिश हमेशा मेरी तरफ से जारी रहती है। और हमने कई राज्यों में सेवा करी है, समाज सेवा किया है, लेकिन हमारे वो फाउंडेशन के तहत हम कर रहे थे। जब हमें मिला कि हमें राजनीति में भी जाके ये मतलब मुझे मौका मिला कि हमें राजनीति में भी समाज सेवा करना चाहिए, तो मैं उसे पीछे नहीं रहूँगी। मैंने करना शुरू किया समाज सेवा और आज मैं लोगों के काफ़ी घरों तक जाकर बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी चीज़ें, मतलब खुद से मैंने सर्वे किया, रिसर्च किया कि एक्चुअली कहाँ क्या प्रॉब्लम है। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब मैंने ये अपना कार्य करना प्रारंभ किया तो मैंने देखा यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। डेवलपमेंट के नाम पे ये यहाँ का क्षेत्र हमारा ज़ीरो है और मैं महिला चूँकि अकेली कैंडिडेट हूँ जो मैं भाजपा को भी प्रमोट कर रही हूँ और यहाँ पे एनडीए को भी प्रमोट कर रही हूँ यहाँ पे, तो हमें लगता है कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और हम पूरी कोशिश करते हैं उस चीज़ के लिए कि यहाँ के लोगों को ज़रूरत है आपकी। कई योजनाएं हैं, कई चीज़ जो हमें केंद्र सरकार और एनडीए सरकार ने उपलब्धि दे रखी है वो यहाँ की जनता तक नहीं पहुँच रही है। जितने भी अंदर के विलेजेस हैं जहाँ पे मेरा लोगों से मिलना जुलना हुआ है, लोगों से बात करना हुआ है, लोगों के यहाँ पे जाना हुआ है, गांव के क्षेत्रों में घूमना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुँच रही है। आप देखिए कि रोड की हालत क्या है, आप देखिए कि पीने का पानी नहीं है। यू वॉन्ट बिलीव कि आज के टाइम में मतलब पीने का पानी नहीं है, जबकि यहाँ ऐसा कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ उत्तरायण गंगा बहती है, छोटा काशी कहते हैं यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा हमारी नेसेसिटी क्या है, सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी जल ही जीवन है कहा जाता है। तो जब जल ही नहीं है तो जीवन कहाँ है ना। और दूसरी चीज़ है कि बाकी सब सेकेंडरी है, भोजन, किसान, फसल सब यहाँ डिस्ट्रॉयड है, बर्बाद है। अभी जो बाढ़ आया है, कई किसान मुझसे आके बात किए कि मुझे फसल का मुआवजा चाहिए, ये चाहिए। मेरे पास वो गवर्नमेंट पावर नहीं है
जिसके लिए मैं गुजारिश करूं कि हाँ ठीक है, मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ, पर उनको रास्ता ज़रूर दिखाया कि ठीक है, अगर इस साल का और आपको देर है, लेकिन अगले साल हम कोशिश करेंगे कि भगवान ने चाहा हम आप लोगों के लिए आ रहे हैं, भगवान ने चाहा तो हम आपके लिए काम भी करेंगे। प्लस महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए इतने कदम उठाए हैं, वो यहाँ पे लोगों तक नहीं पहुँचा ना। कई लोग अभी हाल फिलहाल में जो पहल चला है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, कई नारियां आके हमारे साथ ये बोल रही हैं कि बेटा हम तो इन सब चीज़ों को जानते नहीं थे, हमारे अकाउंट में नहीं आया है ये वो। तो कहने का मतलब है सरकार हमें बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है, पर हमारा काम है कि लोगों को अवेयर करना। हमने कई ऐसे जो प्रत्याशी हैं, जो नहीं भी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी हमने बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, आप देख लीजिए। वो सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए 100% तो नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बहुत बेसिक सा प्रोसेस होता है, हर किसी का बेसिक सा प्रोसेस होता है। आज अगर मुझे लोग जान रहे हैं कि मैं समाज सेविका हूँ या काम कर रही हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कैसे जान रहे हैं लोग, कैसे अवेयर हुए हैं। मैंने चाहे निःशुल्क बस स्टार्ट किया था या जो भी काम किया है, तो उसके बारे में कैसे जान रहे हैं। मैं तो मतलब आपको बताना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में जितनी भी जनता है वो जानना चाहती है। हमने भी रोजगार मेला करवाया जिसमें 15+ कंपनियां आई, तो उसमें लोगों को मतलब वो अपॉर्चुनिटी दिखा कि नहीं, हमें हमारे लिए मौका आया है जब हम बाहर निकल के कुछ कर पाएंगे। और देखिए 15 लोग जाके बाहर अपनी ज्वाइनिंग कर चुके हैं। देखिए, बिना पद का सेवा एक बहुत बड़ी बात होती है और नेहा सिंह जी हैं लगातार बार विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और जन सेवा कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरी हैं नेहा सिंह जी। और दूसरी बात ये बता दें कि महिला कैंडिडेट की अगर जो बात करें तो एकमात्र महिला कैंडिडेट हैं नेहा सिंह जी, जो एनडीए से हैं। एनडीए एक मजबूत जो राजनीतिक विकल्प है और उसमें भी भाजपा से हैं, तो भाजपा की समर्पित कार्यकर्ता भी रही हैं नेहा सिंह जी। लोगों के बीच में आपके नाम की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, लोग विकल्प के रूप में आपको देख रहे हैं, उम्मीद से देख रहे हैं कि बाढ़ का विकास होगा तो नेहा सिंह जी के द्वारा ही होगा। हालांकि आप अभी विधायक का चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन विधायक आप नहीं भी हैं, फिर भी लोग आपके पास आते हैं, हजारों सैकड़ों लोग आते हैं और उनकी उम्मीदें, उनकी ज़रूरतें आप पूरा करती हैं और आगे मदद भी करती हैं। तो जनता के बीच में आपका जो बड़ा नाम बन के उभरा है और एक विकल्प के रूप में देख रही है यहाँ बार विधानसभा क्षेत्र की जनता, तो आपको क्या लगता है कि आगे आप जन सेवा मतलब कि इसी तरह से करती रहेंगी विधायक बनने के बाद? जी जी बिल्कुल, अगर माता रानी ने चाहा और हमारी सरकार ने चाहा तो हम ज़रूर जनता की सेवा करने के लिए ही आए हैं और बिल्कुल करेंगे, निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, उसको हम पूरी तरह से बनाए रखेंगे। और सबसे ज़्यादा हमसे जो प्रेरित हुए हैं वो है युवा शक्ति। युवा शक्ति अपने लिए हमारे अंदर कुछ देख रही है, वो हमसे डिमांड करती हैं, लेकिन अभी हम उनके डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, ये सबको पता है। पर जब मौका मिलेगा, हर चीज़ का, मैंने बोला ना, हर चीज़ का बेसिक प्रोसेस होता है, उसको बस फॉलो करना होता है। आप अगर 100% आप किसी को कुछ दे रहे हैं और वो 50% भी नहीं पहुंच रहा है, दैट मीन्स कि वो गलती हमारी है। तो हमें उन लोगों तक कैसे लोगों को अवेयर करना है, लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना है, ये बहुत बेसिक सा प्रोसेस होता है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने स्वार्थ के लिए हर कोई काम कर रहा है, पर जब आप जनता की बात करते हैं तो 10 लोगों का नाम कोई नहीं जानता जो काम कर रहे हैं, जो हमारे नगर में काम कर रहे हैं, जो हमारे मंडल के अंदर काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको खुद ही अवेयरनेस नहीं है, आप क्या बात करेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हमारे बाढ़ को देखा जाए तो हमारे यहाँ बाबा उमानाथ बैठे हुए हैं, वो हर साल मोर देन 5 लाख वहाँ पे भीड़ होती है। हम वहाँ पे गए, जितने भी ब्राह्मण हैं उनसे हमने बात किया, उन्होंने बहुत कुछ बताया हमें। तो उन सब का एक रास्ता है जो हम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे।
अपनी धार्मिक चीज़ों को भी कहीं ना कहीं विश्व पटल पे लेके जाएंगे। यहाँ पर आम लोगों में धारणा है, यहाँ के लोगों से हम कई बार मिले हैं ग्रामीण क्षेत्र में और अन्य जगह पर, कि भाजपा अगर आपको टिकट देती है यहाँ पर तो आपकी भारी जीत, यानी कि काफ़ी अंतर से आप जीत सकती हैं चुनाव। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, जो कि हम उनका हमेशा बना के रखेंगे और उनको मेरा प्रणाम भी कहिएगा। तो कहने का मतलब है, मैं इतना ज़रूर कहती हूँ, हाँ मुझे भी लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और कई लोगों ने मुझसे भी कहा, बट अपनी खुद की तारीफ़ करना सही भी नहीं लगता है मुझे। मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाना चाहती हूँ अपनी सरकार को, अपने एनडीए सरकार को, कि अगर आप हमें टिकट देते हैं तो इतना सम्मानजनक और बहुमत वोट लेकर मैं दिखाऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। ये मेरा विश्वास है और इस विश्वास पर मैं ज़रूर खरी उतरूंगी। बस अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो एक बार मौका दीजिए, इस मौके को सम्मानजनक आपको मैं लौटाऊंगी। नेहा सिंह जी का विश्वास देख करके हमें भी लग रहा है और आम जनता को भी लग रहा है कि बाढ़ विधानसभा को इस बार एक महिला विधायक के रूप में पहली बार बाढ़ को महिला विधायक मिलने वाला है। लक्ष्य में जमुनी चक बाढ़ का एक हिस्सा है, जहाँ पे जो गांव का एरिया है वहाँ पे रौंद के 4 बच्चों को चला गया, कोई गाड़ी चली गई, आज तक उसका कोई खोज खबर नहीं। वो किसकी गाड़ी थी, क्या हुआ, क्या उस पर काम हो रहा है, किसी का कोई बात नहीं। तो हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ और कितने साल अब सहोगे? फिर आप बोलोगे कि हम वोट देते हैं और हमें हमारे तरीके का काम नहीं मिलता है, तो गलती आपकी है, गलती हमारी नहीं है। सरकार आप चुन रहे हो। हमारी जो एनडीए सरकार है, हमारी जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो बिल्कुल इन ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ है। पर उन तक बात पहुंचाएगा कौन? डेफिनेटली यहाँ का विधायक, जनप्रतिनिधि जो रहेंगे। तो कहने का मतलब है, इन सब चीज़ों पे भी काम होगा और बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। मैं जनता से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर की महिलाओं के लिए। तो अगर इन सबको एक साथ लेकर आप चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली एनडीए सरकार आपके लिए सारी चीज़ें करेंगी। और लेकिन जिसको भी आप चुनेंगे बहुत सोच समझ के चुनेंगे, क्योंकि प्रत्याशी के ललाट पे दिख रहा है कि कौन कितना काम करने वाला है ना। विपक्षी हैं, आई डोंट नो, उस इंसान ने मेरे उस पर लिखा है कि लड़कियां नौकरी कर रही हैं, मतलब कि कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है। मतलब आप सोचिए कि उनकी सोच अभी भी कहाँ पे है, और वो अपनी सोच तो है रखी हुई, लोगों को भड़का रहे हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी करने से पहले आप खुद को देखें कि आप किस जगह पे हैं, किस सोच के साथ हैं और किस पीढ़ी के साथ हैं। तो ऐसी अव्यवहारिकता किसी के भी साथ ना करें। और हमें भी दिख रहा है, क्योंकि हम बाढ़ में ही हैं और बाढ़ की जनता के साथ ही हैं, तो हमें भी सब कुछ दिख रहा है और सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इसके लिए सब कुछ हमारे पास हैं। तो बाढ़ की जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? अब तो फील्ड में हैं, आप चुनाव लड़ रही हैं, ये तो सर्वविदित है, लोग जान रहे हैं आपके बारे में। बाढ़ की जनता से रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए आए हैं, आप हमें अपनी बेटी, बहन, दोस्त जो भी मान सकते हैं मानिए। आपसे अनुरोध है कि इस बार जो भी आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल में परेशानियां हुई हैं उसका समाधान भी निकाला जाएगा। मैं आप सबके बीच आई हूँ, आप सबसे उम्मीद लेकर आई हूँ। मुझे 100% पता है कि आप लोग मेरा साथ देंगे और देंगे ही। इसमें आपकी बेटी हूँ, आपकी पगड़ी हूँ, आपकी इज्जत हूँ और युवाओं का सहारा भी हूँ। जितने भी हमारे बड़े वरिष्ठ जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर रिश्तेदार हैं, अभिभावक ही हैं, तो उनसे मैं आशीर्वाद भी ले रही हूँ और उनसे बोल रही हूँ कि बाबा, दादा, नाना, आप हमारे साथ रहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनसे वो आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। हम उनकी समस्या का ज़रूर समाधान करेंगे, बट प्लीज़ इस बार जो अपना वोट है ना, बहुत कीमती है। ये आगे के 5 साल को और सुरक्षित करेगा या असुरक्षित करेगा, ये आपके हाथ में है।
हम आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपनी घर की महिलाओं के बारे में सोचिए, अपने रोजगार कार्य को सोचिए और एक उज्जवल भविष्य की ओर जाइए और अपनी जो भी है अपनी अपनी बेटी का ध्यान ख्याल ज़रूर रखें। नेहा सिंह जी थे, इन्होंने साफ शब्द में कहा कि बाढ़ का विकास ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं नेहा सिंह जी, तो इन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि महिला शक्ति को किसी भी रूप में कम नहीं आंका जाए। महिला हैं नेहा सिंह जी और यहाँ की बेटी हैं, तो यहाँ की बेटी विकास करेगी बाढ़ का, अगर जो जनता मौका देगी। बहुत सारी बातें इन्होंने कही है और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी का निर्णय ही अंतिम निर्णय जो होगा वही मान्य होगा और एक भाजपा के कार्यकर्ता की तरह हम काम करेंगे। पार्टी मौका देगी तो चुनाव हम पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे और जो आदेश देगी वो करेंगे। ये एक निष्ठावान कार्यकर्ता की पहचान होती है किसी भी पार्टी के लिए। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए।